नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज में हमने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा था। आज हम नगरपालिका के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी जानेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जानता था दोस्तों कि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए केंद्र, राज्य और राज्य भी जो है वो हर हर राज्य अपने लिए एक पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करता है। तो उसी तरह से जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें तो पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, ग्राम पंचायत ये जो ग्राम स्तर पे होते हैं, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं, और जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पे होते हैं। ठीक उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए और लोगों की सहभागीदारी के लिए कि आम लोग भी इसमें भागीदारी ले पाएँ, ताकि शहरी क्षेत्र में भी 3 भागों में इसे बाँटा गया है। एक नगर पंचायत में, एक नगर परिषद में, एक नगर निगम में। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होते क्या हैं? पहले तो ये जान लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। तो हाँ दोस्तों, कि जो मेन स्थानीय स्वशासन का जो मेन जो उद्देश्य है, मेन कार्य जो है वो है कि जन भागीदारी की को जो जन की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसको बढ़ावा देना है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम 1687-88 में हुई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी और 29 दिसंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो हमारे देश में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1688 में हुई थी। 29 दिसंबर 1688 में हुई थी, जब अंग्रेज थे, अंग्रेज के जमाने में ही। तो सबसे पहला जो नगर निगम का स्थापना होने वाला जो ये बना, हमारा जो देश का ये राजधानी मतलब देश का शहर जो बना, वो कौन था? मद्रास था, याद रखिएगा। 1979 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि 1979 में एक 65वां संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी द्वारा लाया गया था, ताकि पंचायती स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत और ये जो नगर में जो होते हैं नगर पंचायत, उसका व्यवस्था किया जाए। लेकिन क्या हुआ था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। इसलिए ये जो प्रस्ताव था लोक पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत बनाने का, ये प्रस्ताव बिल्कुल 1979 में खारिज हो गया था। लेकिन जब 74वां संविधान संशोधन आया, जब पीपीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये क्या हुआ? पारित हुआ, याद रखिएगा। दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन जब आया था तो नगर निगम और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों के लिए आया था, कि शहर में नगर निगम, नगर पंचायत बनाने के लिए और गांव में ग्राम पंचायत थी, ग्राम परिषद या जिला परिषद बनाने के लिए। जो ये जो आया था ग्रामीण स्वशासन के लिए और नगर के में स्वशासन व्यवस्था बनाने के लिए जो आया था, वो राजीव गांधी जब लाए थे तो ये हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, खारिज हो गया था राज्यसभा से, लेकिन लोकसभा से पास हुआ था। लेकिन जब 74वां संविधान संशोधन विधेयक आया तो ये पास हो गया था, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत वाली व्यवस्था लागू हो गई थी। किस संशोधन के द्वारा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ, दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पारित हुआ और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हो गया, याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति दी गई दोस्तों, याद रखिएगा। नगरपालिकाओं की संरचना। नगरपालिकाओं की संरचना कैसे होती है दोस्तों, मैं बताता हूं। मैंने जैसे कि बताया था ग्राम पंचायत में, कि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम स्तर पे होते हैं, और ये जो ये एक होता है ब्लॉक स्तर पे, जिसको पंचायत समिति बोलते हैं, जो ब्लॉक स्तर पे होता है, और एक होता है जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे होता है। ठीक उसी तरह नगर पालिका की भी संरचना 3 टाइप में, आप 3 प्रकार से आप जान सकते हैं। पहला वो वैसा क्षेत्र जो पहले तो ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन बाद में जो है शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उन जगहों पे नगर पंचायत की व्यवस्था होगी। जो जैसे कि पहले कोई गांव था, अब गांव से वो जो क्षेत्र है वो शहर से में परिवर्तित हो रहा है, तो उस क्षेत्र में जो व्यवस्था होगी नगर पालिका के तहत, नगर म्युनिसिपैलिटी के तहत, वो क्या होगी? नगर पंचायत होगी। और नगर उस एरिया, उस क्षेत्र में नगर पंचायत की व्यवस्था होगी, और नगर पंचायत का जो चीफ होगा वो कौन होगा? चेयरमैन होगा।
अब जानते हैं कि नगर क्षेत्र, जो कि नगर शुरू से ही शहर है, छोटे नगरीय क्षेत्र जो है, जो छोटे शहर हैं, उनमें नगर परिषद की व्यवस्था होगी और उसके जो चीफ होंगे, वो जो सबसे प्रमुख होंगे, वो कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे, याद रखिएगा। अब आते हैं कि बड़े नगरीय क्षेत्र, जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, मद्रास, चेन्नई हो गया, ये ऐसे बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसमें क्या होंगे? जैसे धनबाद हो गया, रांची हो गया, ये सब बड़े नगरीय जो क्षेत्र हो गए, उसमें क्या होगा? नगर निगम की व्यवस्था होगी और नगर निगम के जो प्रमुख होंगे वो कौन होंगे? मेयर होंगे, याद रखिएगा। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, याद रखिएगा। चेयरमैन और जो अध्यक्ष होते हैं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों टाइप से होता है, लेकिन जो मेयर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और अध्यक्ष का भी चुनाव प्रत्यक्ष, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं आरक्षण के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब 74वां संविधान संशोधन आया तो एससी और एसटी को आरक्षित सीट दी गई। क्यों? उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है उस अनुपात में एससी और एसटी को आरक्षण दी गई। और महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया कि न्यूनतम 1/3 जो स्थान आरक्षित होगा वो महिलाओं के लिए होगा। ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार, कि ओबीसी को आरक्षण जब विधान का जो मंडल, जो विधान में जो राज्य में सरकार चला रही है वो अपने निर्देशानुसार ओबीसी को आरक्षण दे सकती है। इसका जो कार्यकाल होता है नगर पालिकाओं का, वो क्या होता है? 5 वर्ष होता है। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अगर विघटित हो जाती है तो अब 6 महीने के अंदर ये चुनाव कराना अनिवार्य होता है नगर पालिका में। योग्यता जो है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अब नगर पालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। तो नगर पालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो 243 पी है और 243 के पी में जो है नगर पालिका का जो परिभाषा है उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 के क्यू में नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा या गठन के बारे में जो संबंधित जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है 243 के क्यू में। अनुच्छेद 243 के जो आर में जो मिलता है प्रावधान वो मिलता है नगर पालिकाओं की, जो हमारा नगर पालिका की संरचना है जो मैंने बताया उसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 243 के आर में मिलता है। 243 इसमें वार्ड समितियों का गठन और आरक्षण के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 243 के 8 में मिलता है। जो हमारे वार्ड समिति होते हैं उनका जो गठन होता है और जो संरक्षण होता है इससे प्रति जो उल्लेख मिलता है वो 243 के एस में मिलता है। और 243 के टी में जो आरक्षण जो मैंने बताया, आरक्षण के संबंधित जो प्रावधान है एससी एसटी के, महिलाओं के और ओबीसी के जो राज्य विधानमंडलों के निर्देशानुसार जो आरक्षण मिलेंगे उसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के टी में। अनुच्छेद 243 के यू में इसका कार्यकाल के बारे में मिलता है। जो नगर पालिका का जो कार्यकाल होगा, जो कार्यकाल जो 5 वर्ष है उसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के यू में। अनुच्छेद 243 के भी में योग्यता जो है, इस मतलब योग्यता जो न्यूनतम आयु जो है, योग्यता और न्यूनतम आयु के बारे में जो मिलता है वो उल्लेख वो 243 के भी में मिलता है, जो कि 21 वर्ष न्यूनतम आयु मैंने बताया ही। अनुच्छेद 243 का जो डब्ल्यू है उसमें नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति का जो उल्लेख मिलता है वो 243 के डब्ल्यू में मिलता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के एक्स में टैक्स लगाने की शक्ति, जो टैक्स लगाने की शक्ति जो नगर पालिका को मिलती है उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 के एक्स में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 का वाई जो है वो वित्त आयोग यानी कि राज्यपाल के द्वारा गठन, जो वित्त आयोग का जो गठन होगा और राज्यपाल के द्वारा गठन, इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 243 के वाई में मिलता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 अब जेड में आते हैं। इसमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा। जो लेखाओं की संपरीक्षा का जो प्रावधान मिलता है वो 243 के जेड में मिलता है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। अनुच्छेद 245 का जेड ए में जो मिलता है प्रावधान दोस्तों वो याद रखिएगा। यहाँ पे 245 नहीं होगा दोस्तों, 243 होगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा। 243 के जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन या राज्य निर्वाचन आयोग, जो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग का जो गठन का प्रावधान मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के जेड ए में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, जो संघ और राज्य क्षेत्रों हर जगह में नगर पालिकाओं का लागू होना, इसका जो प्रावधान मिला वो मिला अनुच्छेद 243 के जेड बी में। अनुच्छेद 243 के जेड सी में कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, ये जो देखिए जैसे कि हर जगह मतलब में ये जो है नगर पालिका या पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है, इसका जो प्रावधान मिलता है कि हर जगह मतलब ऐसा आप नहीं जोड़ दे सकते कि ये लागू हो ही, तो कुछ जगह में ये लागू नहीं होता है, उसका जो लेख मिलता है वो 243 के जेड सी में मिलता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के जेड जी में जिला योजना के लिए समिति, जो जिला योजना के लिए समिति का जो निर्माण होगा इसका भी उल्लेख और जो प्रावधान है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के जेड डी में।
अनुच्छेद 243 के जेड एफ में जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति, जो महानगर योजना के लिए जो समिति होगी, इसका जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है 243 के जेड ई में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के जेड एफ में जो प्रावधान है वो है विद्यमान विधियों और नगरपालिका उनका बना रहना। जो विद्यमान विधियां हैं और नगरपालिका जो है उनका बना रहना, ये जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के जेड एफ में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के जेड जी में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। हाँ दोस्तों, तो जो न्यायालय का जो हस्तक्षेप होगा नगरपालिका में निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में, उसका जो लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 243 के जेड जी में। तो दोस्तों यहाँ पे नगरपालिका का भी जो है चैप्टर खत्म हो गया पॉलिटी में। अब ज्यादा 2 चैप्टर और बचा है, वो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संविधान संशोधन, और मैं संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो अब जो टोटल है दोस्तों, टोटल 4 चैप्टर और बचा है, पॉलिटी का खत्म कर दूंगा। इसके बाद मैं स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट करूंगा और साइंस का सीरीज स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।